हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज हम अपनी न्यू टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो चलिए अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। DNA replication. The Watson and Crick model of DNA suggests that DNA is double helix. ठीक है, तो जो हमारे पास वाटसन है और जो क्रिक, इन दोनों का जो मॉडल है किसका, DNA का, उन्होंने क्या कहा था कि DNA जो है वो डबल हेलिक्स है, यानी कि डबल स्ट्रैंड है। ठीक है, आगे के लिखा है वेयर स्पेसिफिक पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजन, जहाँ पर जो है वो नाइट्रोजिनस जो बेसिस होती हैं उनकी जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। तो नाइट्रोजिनस बेसिस जो है वो हमारे पास होती हैं एडेनिन, ग्वानिन और थायमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, तो यानी एडेनिन का जो पेयर बनता है वो बनता है थायमिन के साथ, और ग्वानिन का जो पेयर बनता है वो बनता है साइटोनिन के साथ। तो ये हमारे पास बेस पेयर कहलाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये नाइट्रोजिनस बेसिस जो होती हैं उनके पेयर हैं ये। ठीक है, तो अब उनका जो ये रूल है, उन्होंने अंडरस्टैंड करा कि जो फंक्शनल सिग्निफिकेंस है, ये जो बेस पेयरिंग रूल्स है, ये इस तरह से जो है वो इनका एक रूल होता है कि अगर ए जो है वो थायमिन के साथ, यानी कि एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ कंबाइन हो रहा है या पेयर बना रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एडेनिन जो है वो ग्वानिन के साथ भी बनाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का अगर पेयर है तो ये ही रहेगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास रूल होता है। फर्दर क्या कह रहे हैं कि जो दे एंडेड देयर क्लासिक पेपर विद द स्टेटमेंट, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी कि इन्होंने वाटसन ने और क्रिक मॉडल ने कि इट हैज़ नॉट escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggest possible copying mechanism for genetic material। अब ये जो हमारे पास रूल्स हैं, जिस तरह से बेस पेयर कंबाइन हो रहे हैं, ये हमें बताते हैं मैकेनिज़्म। किसका मैकेनिज़्म बताते हैं कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है किस तरह जो है वो कॉपी हो रहा है। ठीक है, ये बताते हैं। और दिस एग्जैक्ट कॉपिंग ऑफ द डीएनए, इसको हम क्या है, जो एग्जैक्ट कॉपी होती है किसी भी डीएनए की, उसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो हमारे पास क्या कहना है, जो ये जो मैकेनिज़्म है कॉपिंग का जेनेटिक मटेरियल को, ये हमें किससे पता चलता है, जो नाइट्रोजनस बेसिस की जो सीक्वेंस होती है, जिस मैनर में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या कह रहे हैं कि बिफोर सेल डिवीजन, अब ये जो हमारे पास डुप्लीकेशन हो रही है, ठीक है, ये जो हमारे पास डुप्लीकेशन हो रही है, एक डीएनए से दो डीएनए बन रहे हैं, डुप्लीकेट हो रहा है। तो ये जो डुप्लीकेशन हमारे पास होती है, डिवाइड होता है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल, अ, वो हमारा किस स्पेस में होता है, सेल डिवीज़न जब हो रही होती है। मींस के सेल डिवीज़न, बिफोर सेल डिवीज़न लिखा हुआ है, तो मतलब क्या है, जो हमारे पास इंटरफेस होता है, यानी कि सेल डिवीज़न जब करने वाला होता है कोई भी सेल, तो उससे पहले एक इंटरफेस होता है। अब इंटरफेस के भी जो है वो स्टेप्स होते हैं, उसके फेसेस होते हैं। तो उसका जो एस फेज़ होता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेशन की जो है वो हो जाता है, यानी कि डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है। इस एस फेज़ में डुप्लीकेट होता है ड्यूरिंग सेल साइकिल। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या कह रहे हैं कि द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो हमें याद रखना है वो क्या है, वो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि हियर इज़ टू विजुअलाइज हाउ अ सेल कॉपीज अ डीएनए स्ट्रैंड टू फॉर्म अनदर डीएनए बाय फॉलोइंग बेस पेयर रूल्स। तो अब हमें जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि किस तरह से जो हमारे पास सीक्वेंस है, कि जो सीक्वेंस आ रही हैं किसकी आ रही हैं, जो बेसिस नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पर लगी हुई होती हैं। ठीक है, इस तरफ लगी होती हैं। तो इनकी जो हमारे पास सीक्वेंस आती है, ये जो बेस पेयरिंग रूल को फॉलो करते हुए जो सीक्वेंस आ रही है, जिस तरह से ये स्ट्रैंड बन रहे हैं डीएनए के, कॉप्लिकेट हो रहे हैं, मीन्स के डुप्लीकेशन हो रही है इसके अंदर, तो ये किस तरह हो रहा है, तो ये हमें जो है वो लर्न करना है। द टू स्ट्रेंथ जो होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और हर उसके पास क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है कि वो दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट हो सकता है या कर सकता है, रिकन्स्ट्रक्ट दी अदर को कर सकते हैं, यानी कि दूसरे को जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट कर सकता है। ईच ओल्ड स्टैंड वर्क एज ए टेम्पलेट, जो ओल्ड स्टैंड होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं टेम्पलेट के अंदर फॉर अदर, दूसरों के लिए। सो सम जो है वो यहाँ पर एंजाइम्स भी वर्क करते हैं, रिक्वायर होते हैं इसके प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मॉडल ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो हमने पढ़ना है। द मैकेनिज्म ऑफ द डीएनए एप्लीकेशन वाज नॉट क्लियर, ये हमारे पास क्लियर नहीं है। टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म 3 मॉडल जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, कंजर्वेटिव एंड सेमी कंजर्वेटिव, एंड थर्ड वन इज़ डिस्पर्सिव।
जी, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, कंज़र्वेटिव मॉडल के अंदर क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पैरेंटल डबल हेलिक्स रिमेन्स इंटैक्ट मतलब कि बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ रहेगा, कंज़र्व, एंड द न्यू मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड इंटायरली फ्रॉम स्क्रैच, ऑल न्यू कॉपी। ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास ओल्ड डीएनए, समझिए ये है हमारे पास ओल्ड डीएनए, तो बिल्कुल इसकी एज इट इज़ सेम कॉपी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। इसमें ज़रा भी जो है वो चेंज नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये जो है वो हमारे पास इस तरह का डीएनए है तो ये इस तरह बने। ठीक है, इस तरह से हमारे पास चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, जो हमारा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अंदर होगा कि जो अगर हमारे पास ऐसा डीएनए है तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो है वो ये वाली कॉपी आएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है सेमी सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द टू स्ट्रैंड और पार्शियल डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट, दोनों जो मॉलिक्यूल हैं डीएनए के वो सेपरेट हो जाएंगे, एंड ईच फंक्शन एज टेम्पलेट, और हर जो है वो फंक्शन करेगा एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। इट मीन्स द टू डॉटर मॉलिक्यूल फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, इसके नतीजे में क्या होगा कि जो हमारे पास डॉटर मॉलिक्यूल बनेगा फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट जो है वो रेप्लिकेशन होगी। ठीक है, किसके रिजल्ट में जो है वो हमारे पास टू डॉटर मॉलिक्यूल बनने वाले हैं रिजल्ट ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, आगे जो है वो हमारे पास क्या है, ईच कंटेन्स वन पेरेंटल एंड वन ओनली। ठीक है, तो वन न्यूली फॉर्म्ड डीएनए स्ट्रैंड, इट मीन्स सम पार्ट्स ऑफ पेरेंटल डीएनए इज कंजर्व्ड। अब जी, तो हमारे पास जो सेमी कंज़र्वेटिव मॉडल है इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास डीएनए का ओरिजिनल डीएनए का जो स्ट्रैंड होगा वो जो है वो हाफ कंज़र्व रहेगा। सेमी मीन्स हाफ कंज़र्व रहेगा और हाफ जो है वो चेंज हो जाएगा। मीन्स अगर हमारे पास डीएनए इस तरह से है, ये हमारे पास डीएनए, तो ये जो हमारे पास आगे जो हमारे पास फॉर्म्ड होगी, इसकी जो रेप्लिकेशन होगी वो किस तरह से होगी कि एक स्ट्रैंड तो हमारे पास सिंपल ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो सेकंड वन स्ट्रैंड है वो चेंज हो जाएगा। अब ये किस तरह से होगा कि सबसे पहले तो यहाँ पर इस तरह होगा कि ये अगर हमारे पास जो है वो डीएनए है, तो डीएनए के ये जो दोनों धागे हैं ये स्ट्रेट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये अलग अलग होने के बाद जो इसके यहाँ पर जो है वो हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस लगी हुई होती हैं। जी, तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्या होगा, जो आने वाला जो हमारे पास धागा होगा वो एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा, और इसकी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पर जो है वो अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अटैच होने के बाद ये दोनों जो धागे हैं ये एक दूसरे को जो है वो डबल हेलिक्स इस फॉर्म के अंदर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम ये कहते हैं कि एक धागा जो है वो कंजर्व रहेगा, या वन स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व रहेगा, और जो सेकंड वाला धागा या सेकंड वाला स्ट्रैंड है या स्टैंड है वो क्या रहेगा, जो है वो चेंज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा उस धागे का। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो क्या है, डिस्पर्सिव मॉडल। अब इसके अंदर क्या है, इन दिस मॉडल ऑल फोर स्ट्रेंथ ऑफ डीएनए आफ्टर रेप्लिकेशन हैव मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू डीएनए। तो जो हमारे पास क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास स्ट्रेंथ होते हैं, ये जो स्ट्रैंड है ना, ये स्ट्रैंड, अब ये डिस्पर्सिव मॉडल के अंदर जो है वो चारों जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। इनका इस मॉडल में कहने का क्या मकसद है कि ये जो हमारे पास डीएनए होता है, ठीक है, अब इससे जो है वो हमारे पास ये दो बन गए। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो दो हैं और ये जो दो हैं मिलकर कितने बन गए, फोर स्ट्रेंथ। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फोर स्ट्रेंथ हैं, ये जो हमारे पास फोर धागे हैं, ठीक है, ये जो हैं फोर मीन्स इस तरह से अगर मैं लिखूँ उनको, तो ये चारों जो है वो इंफॉर्मेशन के लिहाज से मिक्सचर होंगे ओल्ड वन का और न्यू वन का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये ओल्ड वन और न्यू वन का जो है वो मिक्सचर हो गया, यानी कि इसकी भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आएगी और इसकी भी इसके अंदर जो है वो न्यू इन्फॉर्मेशन भी आएगी, मिक्सचर होंगे ये, इस तरह से होगा ये। जी, तो इन्फॉर्मेशन इस तरह से जो है वो मिक्स होगी जैसे कि आपको दिख रहा था। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज़ सेमी कंजर्वेटिव। अब इसको जो है वो सबसे सूटेबल जो है वो सेमी कंजर्वेटिव था, और इसको जो है वो हमने टेस्ट करना था, तो उसके लिए जो है वो हमने देखना है कि क्या रेप्लिकेशन का जो है वो किस तरह हो रही है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, या इसको किस तरह से जो है वो प्रूव किया गया है कि हाँ, डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव है।
तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वो हमारे पास क्या है सजेस्टेड बाय वाटसन एंड क्रिक। अब इन लोगों ने जो है वो जैसे कि पहले बताया था मैंने, वाटसन और क्रिक ने ही जो है वो मॉडल किया था सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस का। तो अब क्या हुआ, बिकॉज आफ्टर वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, द ओरिजिनल डुप्लेक्स इज नॉट कंजर्व। ठीक है, जब वन राउंड कंप्लीट होता है रेप्लिकेशन का, तो जो हमारे पास ओरिजिनल डुप्लेक्स होता है हमारे पास, वो कंजर्व नहीं रहता। इंस्टीड ईच स्टैंड ऑफ द डुप्लेक्स कम बिकम पार्ट ऑफ द अदर डुप्लेक्स। ठीक है, तो दिस प्रिडिक्शन ऑफ वॉटसन केक मॉडल वॉज टेस्टेड इन 1958 में देखा गया। किसने देखा था? मैथ्यू मसलसन एंड फ्रैंक सटॉल ने देखा था, कैलिफोर्निया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर थे। ठीक है, द ग्रीव बैक्टीरिया, अब इन्होंने जो है वो बैक्टीरिया को ग्रो करवाया, सेवरल जनरेशन करवाई एक मीडियम के अंदर जो कि कंटेन करता था आइसोटोप नाइट्रोजन 15 का। ठीक है, वैसे तो नाइट्रोजन नॉर्मली जो है वो 14 होता है, इसका आइसोटोप होता है। तो नाइट्रोजन 15 वाला जो था, जो हैवी था, उसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया को जो है वो ग्रो करवाया। इसके इस तरह से जो है इन दिस वे जो डीएनए है, बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो क्या होगा, डेंसर हो जाएगा देन नॉर्मल वाले से। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो डेंसर को जो है वो यूज़ करा, N15 नाइट्रोजन 15 को यूज़ किया। दे देन ट्रांसफर द ग्रोइंग सेल टू अ मीडियम। अब इन्होंने जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया ग्रोइंग सेल को एक न्यू मीडियम में जो कि कंटेन करता है लाइटर आइसोटोप। किसका लाइटर आइसोटोप? नाइट्रोजन 14 का। ठीक है, एंड हार्वेस्टेड द डीएनए एट वेरियस इंटरवल। अब उसको जो है वो हार्वेस्ट किया डीएनए को थोड़े थोड़े वक्फे के बाद। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले इन्होंने जो है वो डेंसर मीडियम में करवाया। डेंसर मीडियम का मतलब क्या है, नाइट्रोजन 15 होगा। फिर जो है वो उसके बाद जो है वो नाइट्रोजन 14 के अंदर यानी कि लेस डेंसर वाले मीडियम के अंदर इन्होंने ग्रो करवाया। अब यहाँ पर ग्रो जो है वो उन्होंने टेस्ट करने के लिए करवाया था। ठीक है, अब दो जो है चीज़ें हो गई, एक हो गया नाइट्रोजन 15 वाला N15 और एक हो गया लाइटर वाला N9 नाइट्रोजन 14। तो अब देखते हैं इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं कि आगे क्या होता है कि जो एट फर्स्ट द बैक्टीरिया ग्रो इन नाइट्रोजन 15 प्रोड्यूस ऑल डीएनए कंटेन N15। ठीक है, जब जो है वो बैक्टीरिया को जो है फर्स्ट मीडियम में करवाया जो कि नाइट्रोजन 15 कंटेन करता था, डेंसर जो है वो मीडियम था उसका, तो जो है वो बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, सारे डीएनए कंटेन करते थे। क्या कंटेन करते थे? नाइट्रोजन 15। बट जब हमने बैक्टीरिया को जो है वो N14 के अंदर मैन्युफैक्चर करवाया तो डीएनए विद ओनली N14 इन देयर डीएनए। अब जब हमने 14 वाले में करवाया तो उसके डीएनए में क्या आया, सिर्फ 14 आए। आफ्टर वन राउंड, जब वन राउंड कंप्लीट हो गया डीएनए के रेप्लिकेशन के अंदर, जो बैक्टीरिया है विच ट्रांसफ़र फ्रॉम N15 टू N14। ठीक है, वन राउंड जब कंप्लीट हुआ था ऐसे हुआ था, पहले इन्होंने 15 में डाला था नाइट्रोजन 15 में और फिर उसको किस में डाला था ना N14 के अंदर यानी कि लाइटर वाले के अंदर। द डेंसिटी ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए हैज़ डिक्रीज। अब बैक्टीरिया की जाहिर सी बात है डिक्रीज होगी डेंसिटी, क्योंकि पहले जो है वो डेंसर था 14 और 15, फिर जो है वो उसको 14 में डालेंगे तो लाइटर के अंदर चले जाएगा, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इंटरमीडिएट बिटवीन ऑल लाइट एंड ऑल। अब यहाँ पर जो है इन्होंने थर्ड करवाया कि जो हमारे पास पहले हमने डाला था 15 में नाइट्रोजन 15 यानी डेंसर में डाला, फिर लाइटर में डाला। अब इसके बाद जो इनकी जो रिजल्ट्स आए वो इंटरमीडिएट से मींस के बिटवीन में थे, यानी कि लाइट मींस के नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14 इन दोनों के मिलने पर जो है वो हमारे पास इंटरमीडिएट कैरेक्टर आए। मींस कैरेक्टर से मतलब ये कि ना ही तो ऑल लाइट आया आइसोटॉप्स एंड ऑल हैवी, इस तरह से मिक्सचर आया। आफ्टर अनदर राउंड, अब जब दूसरा राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया तो टू डेंसिटी क्लासेस वर ऑब्जर्व, वन इंटरमीडिएट एंड अदर लाइटर। अब फिर यहाँ पर जो है जब वन राउंड कंप्लीट हो गया तो वन इंटरमीडिएट आया एंड अदर जो था वो लाइट आइसोटोप्स आया कॉरेस्पॉन्डिंग टू डीएनए दैट इंक्लूड्स नन ऑफ द हैवी आइसोटॉप। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे पास अनदर राउंड था, जो लास्ट वाला अनदर राउंड आया उसके अंदर इंटरमीडिएट थे, या तो इंटरमीडिएट थे या लाइट थे। जो हमने फर्स्ट पर डाला था हैवी वाला वो यहाँ पर बिल्कुल ही जो है वो रिड्यूस हो चुका है। मींस वो यहाँ पर जो है वो हमें अनदर राउंड में जो है वो हमें नज़र नहीं आया। यहाँ पर ये लिखा है नन ऑफ द हैवी आइसोटोप। दीज रिजल्ट्स इंडिकेट दैट आफ्टर वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन ईच डॉटर डीएनए डुप्लेक्स possess वन ऑफ द लेबल हैवी स्ट्रैंड ऑफ पेरेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमारे पास जब वन राउंड
मॉलिक्यूल जब हमारे पास 1 राउंड कंप्लीट हुआ तो जब रेप्लिकेशन हुई, डॉटर डीएनए बना, तो उसके अंदर जो डीएनए डुप्लेक्स था 1 लेवल जो है वो हैवी का रहा, लेकिन जो है वो दूसरा जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि जो हमारे पास अगर ये पेरेंट डीएनए है, ठीक है, ये पेरेंट डीएनए, अब इससे जो है ये 2 हमारे पास डीएनए जो है वो फॉर्म हो गए। ठीक है, 2 डीएनए फॉर्म होगा, तो इसका जो एक स्ट्रैंड होगा, एक तो रिजेंबल करेगा अपने पेरेंट वाले से, और जो सेकंड वन हमारे पास होगा वो जिस मीडियम में रखा हुआ है वो होगा। यानी कि हमने किस मीडियम में रखा था सबसे पहले, डेंसर मीडियम में रखा था नाइट्रोजन 15 वाले में, तो इसका जो हमारे पास नाइट्रोजन 15 जो है वो इसको डेंसर मीडियम में रखा। तो एक जो है वो स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट डीएनए जैसा होगा, सेकंड वाला जो है वो हैवी होगा। यहाँ यही बात बोल रहे हैं। लेकिन फर्दर जब हमने इसका एक और राउंड कंप्लीट किया तो हमारे पास डीएनए जो था वो एक तो था पेरेंट डीएनए आया था और सेकंड वाला था नाइट्रोजन 15 वाले में। लेकिन सेकंड राउंड में हमने क्या करा था, इसको लाइटर मीडियम में रख दिया था। लाइटर मीडियम में जब हमने रखा इसको तो हमारे पास क्या आए थे, इंटरमीडिएट आ गए थे। एक तो एक स्ट्रेंथ तो जो है वो हमारे पास ये इस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो एक स्ट्रेंथ तो हमारे पास कौन सा रहेगा, नाइट्रोजन 15 जो पहले वाला है। लेकिन सेकंड वाला जो है वो जिस मीडियम में हमने रखा हुआ है नाइट्रोजन 14, वो ये वाला रह गया। और इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे होगा कि एक जो है वो नाइट्रोजन 15 वाला है, एक जो है वो नाइट्रोजन 14 वाला। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक हमारे पास आ जाएगा इंटरमीडिएट स्टेट आ जाएगी। ठीक है, हैवी भी है और लाइट भी है। लेकिन अब फर्दर जब हमने क्या करा इसके अंदर कि जो है वो हमारे पास आ गया इंटरमीडिएट वाला, कि एक हो गया नाइट्रोजन 15 वाला और एक हमारे पास हो गया नाइट्रोजन 14 वाला। तो नाइट्रोजन 14 वाला तो फर्दर इसका राउंड जब हमने करवाया, ठीक है, फर्दर जब हमने इसका राउंड करवाया तो फर्दर राउंड के अंदर नाइट्रोजन 14 आया, एक और नाइट्रोजन 14, ये भी नाइट्रोजन 14 आया। और यानी कि 2 धागे बने हैं। इसी तरह से एक और भी यहाँ पर होगा, एक हमारे पास आएगा नाइट्रोजन 14, इन सेकंड वन इज़ नाइट्रोजन 15। कोई भी ऐसा स्टैंड नहीं आएगा जो कम्प्लीटली नाइट्रोजन 15 हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे पास मेसल्सन और सटॉल्स एक्सपेरिमेंट है उन्होंने क्लियर कर दी, ये बात कंफर्म कर दिया कि प्रोडक्शन ऑफ जो वाटसन और एक मॉडल है, इसका जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो क्या है, हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव मैनर के अंदर हो रही है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर यही लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं एक दफ़ा। जी, तो इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि पहले जो है इन्होंने डेंसर मीडियम में जो है इसको ग्रो कराया हुआ है, N15 लिखा हुआ है, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो डेंसर वाला है। अब यहाँ पर बैक्टीरिया कौन सा है, ई कॉली बैक्टीरिया। ठीक है, इसको जब हमने इस मीडियम के अंदर ग्रो करवाया तो यहाँ पर डीएनए इन कैल्शियम क्लोराइड ग्रेडियंट, अब यहाँ पर एक केमिकल डाला है जिसको कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। इस ग्रेडियंट के अंदर जो है वो हमने डीएनए डाला है जो कि कंटेन करता है नाइट्रोजन 15 यानी डेंसर वाला। ठीक है, अब इसकी जो कंपोजिशन हमारे पास देखने को आई है वो कौन सी आई है, जब हमने हैवी मीडियम में करवाया है तो वो हमारे पास हैवी डीएनए आया है N15 वाला ही। ठीक है, जो हमारे दोनों जो स्ट्रैंड है वो हमारे पास कौन से हैं, नाइट्रोजन 15 वाले। देखिए, देन सेकंड जो हमारे पास होगा उसके अंदर हमने क्या किया कि यहाँ पर कंटिन्यू टू ग्रो फर्स्ट जनरेशन इन नाइट्रोजन 15। अब हमने कौन सा लिया है, नाइट्रोजन 15 वाला लिया है। तो हमने इस बॉटल के अंदर नाइट्रोजन 15 वाला लाइटर वाला रखा और उसको कैल्शियम क्लोराइड के जो है वो सीज़ियम क्लोराइड के जो है वो ग्रेडियंट में ग्रो करवाया। ग्रो करवाने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो क्या आया, हमारे पास नाइट्रोजन 15 और उसके साथ साथ नाइट्रोजन 14 वाला आया है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, लेकिन जो अब हम थर्ड स्टेप पे यहाँ पे क्या किया है इन लोगों ने कि जो सीज़ियम क्लोराइड है उसके अंदर हमने जो है वो जब इसको ग्रो करवाया किसको, इंटरमीडिएट वाले को। ठीक है, इंटरमीडिएट वाले को जिसके अंदर देख सकते हैं कि ये दोनों आ रहे हैं। तो इसके अंदर जब हमने रेप्लिकेशन करवाई है तो जो निकले हैं वो एक निकला है हमारे पास नाइट्रोजन 14 वाला और एक और निकला है नाइट्रोजन 14 और 15 वाला। अब ये किस तरह से हुआ, तो देखिए, जैसे कि ये हमारे पास जो है वो अब एक डीएनए है। ठीक है, इसके अब 2 धागे हैं, एक ये वाला धागा समझ लें और एक ये वाला धागा हो गया। ठीक है, एक ये वाला धागा हो गया हमारे पास और एक दूसरा वाला हो गया। अब इन दोनों के अंदर एक हमारे पास है नाइट्रोजन 15 वाला बना था, इंटरमीडिएट जो हमारा बना था, सेकंड स्टेप में इसकी बता रही हूँ। एक हमारे पास सेकंड वन है नाइट्रोजन 14 वाला। ठीक है, अब 2 स्ट्रैंड आ गए। अब इन स्ट्रैंड में से जब ये फर्दर जो है और डिवाइड होंगे, ये एक ही है ना पूरा। ठीक है, अब ये जब आगे डिवाइड होंगे तो यहाँ पर ये 2 स्ट्रैंड बनेंगे। ठीक है, 2 बनेंगे।
यही होता है। तो एक स्ट्रैंड अगर ये नाइट्रोजन 15 वाला है और दूसरा वाला नाइट्रोजन 14 वाला है, तो हमने जो है इसको फर्दर ग्रो किस मीडियम में करवाना है, नाइट्रोजन 14 वाले में फर्दर ग्रो करवाते हैं। तो नाइट्रोजन 14 तो दोनों में आना ही आना है। और जो एक जिस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह हुआ कि ये हमारे पास क्या है, ये वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर है नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14 वाला है। दो स्ट्रैंड हो गए नाइट्रोजन 14 और 15 वाले। जो नाइट्रोजन 15 वाला है, अगर हम इसको किसके अंदर जो है वो ग्रो करवा रहे हैं, नाइट्रोजन 14 के साथ, तो इसका कॉम्बिनेशन इस तरह बन जाएगा, 15 वाला भी आएगा और 14 वाला भी। लेकिन जो दूसरा धागा है वो ऑलरेडी नाइट्रोजन 14 है और उसको हम ग्रो करवा रहे हैं नाइट्रोजन 14 लाइटर मीडियम में ही, तो ये हमारे पास बन जाएगा नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 14 वाला। यहाँ देख सकते हैं जो रिजल्ट्स आए हमारे, एक नाइट्रोजन 14 और 14 वाला है और दूसरा वाला एक नाइट्रोजन 14 और 15 वाला है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और फर्दर जो है वो इसी तरह से प्रोसेस जो है वो चलता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर है नाइट्रोजन फिर 14 वाला और 15 दोनों हैं। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक है नाइट्रोजन 14 और दूसरा भी हमारे पास है नाइट्रोजन 14। अब इसको हम ग्रो करवाएंगे नाइट्रोजन 14 वाले में, तो हमारे पास दोनों ही नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 14 वाले आएंगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब दोनों हमारे पास स्टैंड नाइट्रोजन 14 के, तो आगे वाला जो चलने वाला है वो एक तो ये वाला आएगा और दूसरा जो बनने वाला है वो स्टैंड वो आएगा जो जिस मीडियम में डला हुआ है। ये किस मीडियम में डला हुआ है, नाइट्रोजन 14 में ही डला हुआ है। तो इसलिए जो है ये सारे जो थ्रेड्स आए हैं वो कौन सा आए हैं, नाइट्रोजन 14 के। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो एक हमारे पास है नाइट्रोजन 15 वाला है, तो वन के अंदर जो है वो लाजमी नाइट्रोजन 15 वाला आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।